हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जब से हरियाणा के एग्जिट पोल आए हैं और कांग्रेस पार्टी उसमें जीतती नजर आ रही है, उसके बाद से बीजेपी प्रवक्ताओं का दिमागी संतुलन खत्म हो चुका है और वो डिबेट के अंदर आकर गलत तरह की बातें कर रहे हैं, जिसको सुनकर डिबेट के एंकर और अन्य प्रवक्ताओं की हंसी नहीं बंद हो रही। दोस्तों, वीडियो के लास्ट के पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सुशासन का मॉडल है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ही चलेगी। अच्छा, देखिए, डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में पूरी तरह से हरियाणा का जिस तरह से भट्टा बैठाया है वो हरियाणा वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 गुना हरियाणा पे कर्जा कर दिया, महंगाई में हाईएस्ट कर दिया, बेरोजगारी 37% से ज्यादा हो गई, डंकी के तमाम मामले हो गए। ड्रग्स की हालत यह है कि जिस तरह से आज पूरा फ्लड आ गया हो ड्रग्स का। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करते हैं। किसानों पर अत्याचार इतना किया और खट्टर साहब के वो बयान, किसी को चांद पे भेज दूंगा, किसी को ये कर दूंगा, इसको बाहर निकालो। खट्टर साहब 9.5 साल तक सुशासन देके चुपचाप अपने घर चले गए, फिर उनको कह दिया कि हरियाणा में नो एंट्री आपकी। जवान के नाम पर अग्निवीर की बात करते हैं और अग्निवीर के नाम पर हरियाणा का युवा इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। के नाम पर हरियाणा का युवा इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा। शिक्षा के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, स्टेट कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जो हालत है वो पूरे देश ने कोरोना में देखी थी। अब बात आती है कि मोदी जी ने और पूरी बीजेपी ने पिछले 10-15 दिन में से चुनाव को भटकाने का काम किया। हरियाणा की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने उसको भटकने नहीं दिया। पहला कदम इनका था कि तमाम जो वोट कटुआ पार्टी थी उनको सबको हरियाणा में उतार दिया। क्या बोला तूने? लेकिन आज हालत यह है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही नीलोखेड़ी से कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, 2 शायद कल भी कर जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को लेकर आए, मुसलमान को लेकर आए, बांग्लादेश को लेकर आए, कर्नाटक को, अमेरिका को, मोदी जी को बताना पड़ा कि मैं ओबीसी हूं। खर्ची और पता नहीं कहां इन्होंने डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया शायद ये नहीं पता कर पाया इनसे कि इनके जो सैनी साहब मुख्यमंत्री अभी भी हैं कि नहीं है, वो उन्होंने रिजाइन दिया है कि नहीं दिया है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहा जिस सीट से, और दूसरा मुख्यमंत्री भी उसी सीट से आया। आज वहां पर कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आज जिस तरह से हरियाणा की हालत है, आज ये सवाल कांग्रेस पार्टी बार-बार क्यों पूछती है? आलोक जी, मुझे लगता है सिद्धार्थ जी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि नायब सिंह सैनी को लेकर बार-बार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है। इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों है कि नायब सिंह सैनी भूमिका उनकी क्या है इस समय हरियाणा में? इसी को लेकर कांग्रेस बार-बार सवाल खड़े करती रहती है। सिद्धार्थ जी, इसको क्लियर कीजिए आप। तरसोई में आपके साथ शो पे बैठा था और इस विषय पर मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। कैसे नारायणगढ़ से पहली बार नायब सिंह सैनी जी चुनकर आए थे, फिर वो लोकसभा लड़ने गए। कुरुक्षेत्र लोकसभा थी उनकी, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। करनाल की सीट खाली हुई क्योंकि मनोहर लाल जी केंद्र में आए तो उन्होंने करनाल लड़ा और वो लाडवा में लड़ रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस पार्टी को कैसे समझ में आएगी? क्योंकि जिनके नेता फैक्ट्रियों के अंदर सवाल नहीं पूछा इन्होंने। आप सीट बदलने वाले सवाल में उलझ गए। ये पूछ रहे हैं कि अभी उनकी भूमिका क्या है? अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, वो क्या हैं अभी? ये सवाल था। ये उस दिन भी ये सवाल पूछा था, तब इसका जवाब रह गया था। इसीलिए मैंने कहा कि आज क्लियर कर ही दीजिए आप। ये सवाल बार-बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है सर। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। जी, संवैधानिक व्यवस्था मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सब सवालों का जवाब तो बहुत कठिन है, क्योंकि जलेबियां फैक्ट्री में बनाना भी कठिन है। अब हरियाणा में खड़े होकर के राहुल जी कह रहे हैं कि जलेबियों को फैक्ट्री में बनाइए, 50,000 लोग मिलकर के जलेबियों को फैक्ट्री में बनाओ और उसको विदेशों में दूसरे रूप में भेजो। कैसे लोग रहते हैं यार। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। अब मैं आलोक जी को कैसे समझाऊं? संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। पर मैं महत्वपूर्ण बात का जवाब देना चाहता हूं कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। अब ये पिछले सप्ताह की ये मीडिया की रिपोर्ट, मुझे लेटर दिखा दीजिए रोमाना जी से कहिए कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, इसका लेटर दिखा दिया। आप दिखाइए, ये जूम करके दिखाइए, एक बार जूम करके आलोक जी को ये जूम करके दिखाइए। केयर टेकर मुख्यमंत्री है, गवर्नर की चिट्ठी। अरे भाई, गवर्नर की चिट्ठी दिखा दीजिए रोमाना जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को। आज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।